अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमेशा आप मुझे हंसता मुस्कुराता नज़र आए। अल्लाह ताला आप पर रहमतें नछावर करे। मैं भी आपकी दवाओं से बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम बना रहे हैं पटाटो चीज़ क्रंचीज़। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप भी इन्हें घर पर बनाएं और ट्राई करें। ये बहुत ही मज़े के साथ खाए भी जाते हैं, बनाए भी जाते हैं। आप ज़रूर बनाना। और एक बात ज़रूर मैं आपसे बोलूँगी कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें। आप लोग देखते तो ज़रूर है मेरी वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ज़रूर सब्सक्राइब करना। आए अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये 2 अदद बड़े मैंने आलू लिए थे और इनको उबाल लिया था। ये धनिया मेरे पास, ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये मैंने एक बड़ी मिर्च ली थी सब्ज़ और उसे क्रश कर लिया। और ये मेरे पास नमक है, ये ऑयल जाएगा, ये 1 कप मैदा है और ये बेकिंग पाउडर है। आपने ये ज़्यादा नहीं डालना, ये सिर्फ छोटी 1 चम्मच जाएगा, ½ टीस्पून या कर लें। ये ज़्यादा अगर डाल लें तो फिर वो ज़्यादा कड़वा हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ें हैं। इसमें चीज़ चाहिए, ये चेडर चीज़ है। अगर आप के पास वो दूसरी हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास ये थी तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ चेडर चीज़। ये देखें, ये मैंने मैश कर ली है। अब हम इसमें सारी चीज़ें डाल लेंगे। ये ऑयल चला गया, ये इसमें नमक डाल दिया, ये ब्लैक पेपर, ये धनिया, ये थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च। ठीक है, और ये जाएगा इसमें मैदा। लेकिन मैदा हमने क्या करना है, हमने थोड़ा थोड़ा डालना है। इस तरह थोड़ा सा डाल लिया, तकरीबन आधा। फिर इसको हम इस तरह हैंड के साथ ये मिक्स कर लेंगे। ठीक है, आपने पूरी कोशिश करनी है कि इसमें गुठलियाँ ना बने। ये थोड़ा थोड़ा करके हमने डालना है ताकि हमें पता चले कि कितनी इसमें ज़रूरत है। ये इस तरह हमने आटा बनाकर रख लिया है। ये तकरीबन 1 घंटे तक हम फ्रिज में रखेंगे। ये देखें, हमने ये एक रोटी टाइप बना ली है। इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने चीज़ ली थी, ये इस तरह हम इसको चेडर चीज़ हमने ऊपर डाल ली है। अब ये जो दूसरी रोटी बनाई थी, ये इसके ऊपर इस तरह फैला देंगे। और ये देखें, इसकी साइडें जो है ना, ज़रा इस तरह हम कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह के कोई कटर हो तो आप वो यूज़ कर लें। अगर ना हो तो आप वैसे जिस तरह पिज़्ज़े के कट लगाते हैं, इस तरह ऐसे पिज़्ज़े के लगाते हैं उस तरह बना लें। लेकिन मेरे पास तो ये है तो मैं इनके साथ इस तरह बना लूँगी। ये देखें, हमने ये शेप बना ली है और ये जो बकाया बच जाएगी ये हमने बिल्कुल ज़ाया नहीं करनी। ये देखें, ये बन गई है। ये हमने ये सारे ये हमने बनाए हैं। अब हम इन सारों को फ्राई कर लेंगे। और इनके जो कोने हैं ना, इनको ज़रा इस तरह दबा लेना कि चीज़ जो है ना वो बाहर ना निकले। ये फिर हम इनको फ्राई करते हैं। ये देखें, ये हम इसमें इस तरह डाल लेंगे और आंच जो है वो बिल्कुल स्लो रखनी है, ये सही तरीके से पक जाए। ये देखें, और थोड़ी देर वेट करके फिर इनकी साइड चेंज करनी है। ये देखें, इनकी एक साइड जो है ये गोल्डन हो गई है। अब हम इनकी दूसरी साइड इस तरह कर लेंगे और आस्ता आग पे इसी तरह हम आस्ता आस्ता बड़े प्यार से इनको अलट पलट के तो ये इनकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें, ये बनकर तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं और क्रिस्पी बने हैं। ये आप इस तरह केचप के साथ खाएं या जिस तरह रायते के साथ खाएं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बने हैं। आप घर पे ज़रूर उन्हें ट्राई करें और मुझे अपनी दवाओं में रखें याद और दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।